आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये क्या होता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, कहाँ से रिमूव करने के लिए, आइसोलेटेड गैसेस एटम से रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे इस इक्वेशन में देखो, सोडियम प्लस जो एनर्जी है उसी एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये एनर्जी क्यों प्रोवाइड किया गया, ये एनर्जी इसलिए प्रोवाइड किया गया ताकि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। साइज जितना छोटा होगा एटम का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतनी ही ज़्यादा होगी और डिफ़िकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, और लार्जर एटम से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए किसी भी एटम से और उसे रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए सेकेंड आईपी कहते हैं एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड आईपी। तो अलग अलग सब ऑर्बिट के लिए डिफरेंट आईपी का वैल्यू होता है। जैसे सब ऑर्बिट एस है तो उसका आईपी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और उससे कम पी का, उससे कम डी का और सबसे कम एफ का आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। द आईपी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इज हायर दैन लेस टू हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा इसका क्या मतलब होता है कि वो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता है। पर हाफ फील्ड से कम हो या फुल फील्ड से कम हो तो उसका आईपी का वैल्यू कम होता है, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं P3, इसका आईपी जो होता है वो ज़्यादा होता है P4 से, क्योंकि P3 जो है वो हाफ फील्ड है और P4 जो है वो लेस टू फुल फील्ड है। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल। तो किसी भी पीरियड में क्या होता है कि जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है और एटम का जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के। अगर साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो आईपी का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। किसी भी ग्रुप में क्या होता है कि जैसे जैसे टॉप से बॉटम में आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है और एटॉमिक साइज़ भी साथ में इंक्रीज़ करता है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होने लगता है। तो लोअर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ईजियर टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखो, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो मेज़र करता है एटम की टेंडेंसी कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो अगर एटम का साइज़ लार्ज हो तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो कम होता है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही आसान होता है।